हाय एवरीवन, आई एम ट्रैवलर ऋतिक और अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गोवा की जर्नी। नॉर्थ गोवा में एक दिन लगाने के बाद हम निकल पड़े साउथ गोवा एक्सप्लोर करने। एंड साउथ गोवा की जर्नी हमने स्टार्ट करी गोवा के साउथ मोस्ट बीच के साथ। द पोलम बीच। तो नॉर्थ गोवा से अबाउट 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम गोवा के सबसे साउथ मोस्ट बीच पे आ चुके हैं और छोटा सा अच्छा सा बीच है यार ये। एंड द बेस्ट थिंग इज देयर इज़ नोबडी एक्सेप्ट फॉर अस हियर। पोलम बीच कर्नाटका बॉर्डर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। नॉर्थ गोवा के हैपनिंग बीचेस देखने के बाद साउथ गोवा के इस बीच के अनक्राउडेड वाइब्स का अलग ही मज़ा था। यहाँ बीच पे लोग नहीं थे, बल्कि समुंदर में भी कोई बोट्स नहीं थी, बस था तो ये अमेजिंग व्यू। और इसीलिए गोवा ट्रिप में एक बार साउथ गोवा आना तो ज़रूरी है, बिकॉज ये वाइब और कहीं नहीं मिलती। सो दिस वॉज द पोलम बीच। और यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ भी हैं और स्टेज़ का भी ऑप्शन है। इवन तो कुछ ऐसे लग्जरियस नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू स्टे हेयर तो वो भी प्लान कर सकते हैं आप यहाँ पे आके। एंड काफ़ी खाली बीच और शांत बीच था, मज़ा आया यहाँ पे। एंड नाउ विल गो एंड नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे बीचेस देखते हुए। एंड ये भी अच्छी लगी वाइब, बट फ़िलहाल लिमिटेड टाइम है एंड ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, तो अब आगे चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे आ रहे हो तो पार्किंग बीच के जस्ट साथ ही अवेलेबल है, पेड पार्किंग है एंड 50 रुपीज़ पार्किंग है 1 टाइम की। और फिर हमारी साउथ गोवा की जर्नी में था गालजी बागा बीच। गालजी बागा बीच भी एक सेक्लूडेड बीच है जो कि टूरिस्ट एक्टिविटी से बचा हुआ है। इसकी अप्रोच टिपिकल बीचेस की तरह नहीं है, बल्कि आपको कार पार्क करके अबाउट 10 मिनट की वॉक करके इस बीच तक पहुँचना पड़ता है और रास्ता कुछ ऐसा है। इस बीच की सबसे अमेजिंग बात है द गालजी बागा रिवर। गालजी बागा रिवर इसी बीच के थ्रू ओशन में मर्ज होती है और उसके व्यूज़ तो क्या ही कहें। इसके अलावा ये बीच एक टर्टल नेस्टिंग साइट भी है एंड सीज़न के टाइम टर्टल्स इस बीच के सॉफ्ट सैंड में एग्स ले करते हैं और लोकल्स भी उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और ऑल्सो प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। इस बीच पे काफ़ी सारे शैक्स भी हैं जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ लोकल सी फूड मिल जाएगा। बहुत अमेजिंग लोकेशन है। मोर ओवर यहाँ पे जो पानी भी आ रहा है वो भी काफ़ी साफ़ है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा रश नहीं है लोग लिमिटेड हैं। सो अगर बीच वाइब इंजॉय करते हो एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम पीस, साउथ गोवा इज़ डेफिनेटली द प्लेस फॉर यू। और अभी तक जितने भी विज़िट किए हैं नॉर्थ से आगे नीचे बीचेस, सभी बहुत खाली और पीसफुल रहे हैं। बट सिंस वी वांट टू कवर मैक्सिमम प्लेसेस टू विज़िट एंड टाइम लिमिटेड है, तो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट रुके, व्यूज़ लिए और ड्रोन शॉट्स कुछ लिए जो कि बहुत अमेजिंग आए हैं। बट अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स माई पर्सनल फेवरेट बीच। ऐसा कैसे हो सकता है कि साउथ गोवा आए और पैलोलम बीच की बात ना हो। पैलोलम बीच इज जस्ट द पिक्चर परफेक्ट बीच। एक अमेजिंग कर्व्ड कोस्ट लाइन के साथ डेंस पाम ट्रीज का क्या मस्त नज़ारा है यहाँ। एकदम ब्लू ओशन के साथ मंकी आइलैंड का आइकॉनिक व्यू और यहाँ के सनसेट्स का तो क्या ही कहना। इवन दो आखिरी कुछ सालों में यहाँ थोड़ा सा टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ गया है, स्टिल पीसफुल रिट्रीट्स के लिए एकदम बढ़िया बीच है। यहाँ की इवनिंग वॉक्स एंड बीच साइड कैफेज एंड शैक्स के अमेजिंग फूड के बाद समझ आता है कि ज़िंदगी का असली मज़ा क्या है। फुल
चिल गोवा वाइब्स यहाँ पे आके आ रही हैं। द वाटर सीम्स एब्सोल्युटली अमेजिंग है और बहुत चिल्ड आउट एंड अच्छी वाइब है। एंड लास्ट टाइम मैं जब आया था इट वाज अबाउट 3 years अगो एंड तब से अब में मैं नोट कर रहा हूँ कि काफ़ी डेवलप हो चुका है यहाँ पे टूरिज़्म। एंड जो बीच साइड पे शैक्स हैं वो पहले कुछ ही थे यहाँ, तो अब काफ़ी आगे तक जितनी दूर तक नज़र जा रही है दिखाई दे रहे हैं। बट स्टिल इट्स अ वेरी लवली बीच। पूरी कोस्ट लाइन पे कोकोनट ट्रीज़ हैं विच मेक्स इट वेरी सीनिक। सो पैलोलम बीच के चलते चलते बिल्कुल एंड पे आ गए थे एंड एंड पे आके ये रॉक्स हैं और बस यहाँ पे थोड़ा खाली भी दिखा और बैठे 15-20 मिनट, आधा घंटा पता ही नहीं चला कब गया। एंड बहुत रिलैक्सिंग है यार यहाँ पे। सुबह से निकले हुए थे, जगह जगह जा रहे थे एंड बीच आफ्टर बीच इट स्टार्टेड टू गेट अ लिटिल टेस्टी। सो सोचा थोड़ा स्लो डाउन करते हैं एंड फ़िलहाल वेट कर रहे हैं सनसेट होने का एंड उसके बाद बाकी बीच एक्सप्लोर करेंगे, कुछ कैफ़ेज़ देखेंगे, शैक्स देखेंगे एंड यहाँ का लोकल खाना भी दिखाते हैं। बट फ़िलहाल जो सनसेट के व्यूज़ हैं एंड ओशन पे जो रिफ्लेक्शंस आ रही हैं सन की, माय गॉड, बिल्कुल ब्लू ओशन में इट लुक्स लाइक गोल्ड। सो अनदर गुड मॉर्निंग इन गोवा। और कल रात हम पैलोलम बीच पे हमने सॉर्ट ऑफ एक अर्ली डिनर किया एंड थोड़े टाइम वहीं पे वाइब एंजॉय करी। बट उसके बाद अंधेरा हो गया था तो कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया एंड रात को हम यहीं पैलोलम की मार्केट में कोको हॉस्टल में आ गए थे। एंड यहाँ पे बेसिकली जो डोम्स थी 4 बेड वाली डोम्स थी एंड हमें जो प्राइस पड़ा वो पड़ा 500 पर पर्सन का। प्राइवेट रूम्स भी हैं अगर आप वो लेना चाहो तो। एंड डोम्स का रात को तो मैं अंदर शूट कर नहीं पाया बिकॉज एक गेस्ट और भी था। पहले तो लगा शायद हम तीनों ही होंगे बट लेट नाइट एक और चेक इन हो गया था। बट अभी कुछ खाली डोम्स हैं एंड ये कुछ ऐसे दिखते हैं। बाकी हॉस्टल की वाइब बहुत अच्छी है और कुछ गेम्स और एक्टिविटीज़ भी हैं अगर आप यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करना चाहो एंड सोशलाइज़ करना चाहो और हॉस्टलियर्स के साथ। बाकी फूड भी मेन्यू काफ़ी यहाँ पे वैरायटी है, सी फूड, नॉन वेज, वेज की एंड खाना भी बहुत अच्छा है। रात को हमने यहीं डिनर किया था थोड़ा सा लाइट सा एंड अब आगे बढ़ेंगे बाकी साउथ को एक्सप्लोर करने। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए आए होटल सत्यवती और सुबह वैसे तो ब्रेकफास्ट ऑप्शन कुछ बंद ही थे एंड थोड़ा टाइमली भी निकले आज। बट हमने कहा ये फाइनली मिल गया। पैलोलम से निकल ही रहे थे एंड साउथ इंडियन कुछ ब्रेकफास्ट करने का मन था तो वो भी मिल ही गया और ट्राई करते हैं फिर। सांभर इज़ अमेजिंग। ब्रेकफास्ट तो सही था, थोड़ा सा मसाला लगा कि शायद पहले का बना हुआ था बट सांभर जितना अच्छा था उसने कॉम्पनसेट कर दिया। अब निकल रहे हैं पैलोलम से और आगे बढ़ रहे हैं। अब टाइम है गोवा का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बीच घूमने का जो है काबो डे रामा। पैलोलम से पौना घंटा ड्राइव करके थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ आए हैं और फ़िलहाल अभी हम पहुँचे हैं काबो डे रामा। एंड काबो डे रामा एग्जैक्टली एक बीच भी है और बैक वाटर्स में एक पेनिनसुला का एरिया भी है थोड़ा सा, वो भी यही है काबो डे रामा। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं बैक वाटर्स की तरफ बट बिफोर दैट टू बीट द हीट तो जहाँ तक गाड़ी एंड पे तो बहुत ज़्यादा ख़राब ही रास्ता था वो एंड एट द एंड थोड़ा सा पैदल चल के ही आना पड़ेगा। बट जैसे ही यहाँ पे व्यू आया है कोकोनट ट्रीज का, दिस लुक्स सो अमेजिंग। स्टार्ट करते हैं काबो डे रामा बीच से। दैट इज़ अ टिपिकल अनक्राउडेड ब्यूटीफुल साउथ गोवा बीच।
ये बीच दिखने में तो अमेजिंग है ही, बट सबसे यूनिक भी है क्योंकि इस बीच के साथ है एडजॉइनिंग बैक वाटर्स। हाँ, सही सुना आपने, केरला नहीं, गोवा के बीच के साथ बैक वाटर्स। अब गोवा के समुंदर के खारे पानी में नहा नहा के एक बार तो मन भी बस बोल देता है। उसका इलाज है ये अमेजिंग जगह। जहाँ आप कायाकिंग भी कर सकते हो एंड स्वीट वाटर में जितने चाहे उतने डिप्स लगा सकते हो। गर्मी में इस एक्सपीरियंस से रिफ्रेशिंग और कुछ नहीं। कौन कहता है कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ इजी है या मज़ेदार है घूमने में? एक हाथ से चप्पू चलाने में पता चलता है, साथ में कंटेंट शूट करते हुए। इनको पानी में कूदते हुए की वीडियो चाहिए और वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि कूद नहीं पा रहे, और कूदेंगे तो बोट पानी में पलट जाएगी। देखो इनको अभी। लग गई पत्थर है नीचे। भाई इतनी गर्मी है और ये है भी स्वीट वाटर लेक नहीं, रिवर स्ट्रीम जो है, एंड यही जाके आगे ओशन में मिल रही है। तो इतनी गर्मी में एक डिप तो बनती ही थी। सो राफ्टिंग इन द बैक वाटर्स इन गोवा, ये तो अपने आप में ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, बिकॉज जनरली बैक वाटर्स गोवा के आसपास इतना देखने को नहीं मिलता, बट इसके साथ ही ये बैक वाटर्स हैं एंड इवन बीच भी बहुत ब्यूटीफुल है। ऑल्सो द थिंग अबाउट पेलोलम बीच एंड काबू डे रामा जो मैंने अभी तक नोटिस किया कि यहाँ पे ओशन का व्यू बहुत क्लियर है, फिशिंग बोट्स नहीं है यहाँ पे इतनी। ऑल्सो जो एक कोस्टल लाइन है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ पूल, यहाँ पे जैसे पानी आ रहा है ऊपर चढ़ के। तो आई गेस इफ़ यू वांट टू टेक अ क्विक डिप हियर, वो भी बहुत इंजॉयबल रहेगी। वैसे तो गोवा के रोड्स की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन काबू डे रामा का एंड का रास्ता थोड़ा सा खस्ता है। लेकिन जगह ऐसी है कि वहाँ पहुँच के ज़िग ज़िगलर का वो कोट तो ज़रूर याद आता है। Difficult roads often lead to beautiful destinations. So, अभी हम आए काबू डे रामा फोर्ट और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है ये भी। अभी ये गोवा रिसर्च एंड हेरिटेज डेवलपमेंट के अंडर है एंड फ़िलहाल इस फोर्ट पे किसी तरह की कोई एंट्री फ़ीस नहीं है। जस्ट एक आपको साइन इन करना होता है गवर्नमेंट आईडी के साथ एंड दैट इज़ इट। ना ही कोई यहाँ पे पार्किंग चार्जेस हैं। पहले ये एक पंजाब का क्लैन था, उसके अंडर था। देन पोर्टुगीज़ ने 750s के अराउंड इसको कैप्चर कर लिया था। और बाकी गोवा के जो मोन्यूमेंट्स हैं, कोस्टल एरिया रहा है, तो सबसे पहले जो भी अटैक्स होते थे यहीं होते थे। सो बार बार पावर शिफ्ट हुई है एंड बाकी हिस्ट्री आप इसकी यहाँ पे पोस्ट करके देख सकते हैं। और अब फोर्ट से हम नीचे जा रहे हैं वापस शोर की तरफ, जहाँ पे है पेबल बीच। तो फोर्ट से तो आगे निकल आए हैं और दो रास्ते थे, एक चर्च से होके था और एक फोर्ट के साथ साथ जो कोस्टल लाइन है उसके साथ था। मेन तो जो था वो चर्च वाला लग रहा था, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के स्पिरिट से आ चुके हैं द रोड नॉट टेकन पे एंड चढ़ाई उतराई चढ़ी हुई है। बस देखते हैं आगे कहाँ जाता है ये रास्ता। काबू डे रामा पेनिनसुला तो पहुँच गए हैं और मल्टीपल रास्ते हैं। मैप पे देख के ही आप नेविगेट करके जा सकते हो। बीच में जंगल आ जाता है, बीच में थोड़ा सा खुला एरिया आता है, बट बस डायरेक्शन पकड़ लो और चलते जाओ। बीच में भाई ज़्यादा ही ख़राब रास्ता आ गया था और रियलाइज़ हुआ शायद शॉर्ट्स में नहीं आना चाहिए था ऐसी जगह पे, कांटों से बुरे हाल हो गए। एंड अब थोड़ा सा आ गया ओपन रास्ता, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं काबू डे रामा केव। सो फाइनली आफ्टर 20 मिनट्स
हमने केव स्पॉट कर लिया है। और ऑल्सो जो यहाँ से व्यू आ रहा है ना अभी तक ओशन का, बाय फार द बेस्ट व्यू दैट आई हैव एवर सीन। एंड इन्हीं चट्टानों के बीच में है द काबो डे रामा केव। बाकी करण भाई हैं हमारे साथ मर्चेंट नेवी में, उनकी एस्टिमेशन के हिसाब से कुछ इसको 15 माइल्स की विजिबिलिटी कहा जाता है, रफली अबाउट 30 किलोमीटर्स। एंड लाइक नॉर्मल प्लेन्स पे या माउंटेन्स पे, जैसे कि माउंटेन्स पे ये चीज़ कभी कभी रियलाइज़ होती है कि बहुत दूर का ऑब्जेक्ट जब दिख जाए, बट लाइक ओशन में इतनी दूर तक देखना बस अलग ही फीलिंग है, इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। काबो डे रामा फोर्ट से निकलने के बाद अब हम लंच के लिए यहीं से 100 मीटर आगे एक रेस्टोरेंट था, ब्लैक क्रैब, यहाँ पे आए हैं। और अबाउट 4 बज चुके हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं तो कह रहा था कि ट्रैक करने से पहले ही लंच कर लेते हैं, बट तब सोचा कि चलो ज़्यादा नहीं होगी शायद, बट करते करते काफ़ी टाइम लग गया। एंड मन तो था कुछ लोकल ट्राई करूँ जो गोवन होती हैं, बट वेजिटेरियन ऑप्शंस काफ़ी कम है, और जो ज़्यादातर ऑप्शन है वो नॉन वेज के ऑप्शंस हैं। एंड यहाँ पे भी काफ़ी उसकी वैरायटी अवेलेबल थी, और अब देखते हैं वो ट्राई करते हैं। तो मैंने अभी अपने लिए ऑर्डर किया एक वेज थाली, इसमें है रोटी, राइस, पापड़, दाल, भिंडी एंड कोकोनट कोकम जो कि सोटोफे का रसम है, स्वीट मीठा बात के लिए, एंड सैलेड। दाल तो भाई अमेजिंग है, तड़का एक नंबर का, खड़े प्याज और टमाटर जैसे मेरे को पसंद है। भिंडी ट्राई करते हैं। भिंडी नॉर्मल है, घर जैसी है, मज़ेदार है। वैसे भी इतने दिन जब बाहर का खाना हो जाए तो कुछ भी घर जैसा मिलता है, थोड़ा बहुत मज़ा आता है। तो मैंने तो वेज थाली ऑर्डर करी, बट इन्होंने ट्राई किया गोवन क्रैब मसाला। तो बताओ करण भाई, रिव्यू तो करो कैसा था यार। काफ़ी क्रैब्स खाए हैं बट दिस वॉज यूनिक। इसका एक अलग ग्रेवी थी, अलग फ्लेवर था जो काफ़ी मस्त था, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्लेवर है इसका। मसाले का मतलब जो बेसिकली यहाँ का एक तरह से कह सकते हैं गोवन क्यूजीन का, yes, वो अलग डिफरेंस उसका एक इम्प्रेशन फील हुआ है मेरे को, बिकॉज क्रैब्स मैंने शिप पे काफ़ी खाया है, बट यहाँ पर एक डिफरेंट फ्लेवर मेरे को मिला है, तो दैट वाज गुड। राइट। एंड रेट कर दो 10 में से कितने? 8 on 10। 8 on 10 स्ट्रॉन्ग रेट। अच्छल भाई कितने? ये बहुत मेहनत लग रही है खाने में। टेस्ट तो भाई 9 out of 10, बट भाई मेहनत की वजह से वो 8 हो जा रहा है। चलो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं भी देख रहा था, मेरे को भी काफ़ी फैसिनेटिंग लगा कि बेसिकली जो उसका शेल होता है उसके बीच में से जो खाने वाला पार्ट है वो निकाल के खाना पड़ता है, एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है। एक्चुअली द थिंग इज़ कि जब तक तुम पूरा इसको तोड़ के इसके अंदर से पॉच निकालते हो तो मेरा भूख ही मिट जाता है तो इसके लिए क्रैब कम ही खाए जाते हैं। तो अभी हमने अपने लिए एक पाइनएप्पल लस्सी मंगाई है, और लस्सी तो टेस्ट करी काफ़ी सही है, पूरे अच्छे से पाइनएप्पल्स का फ्लेवर आ रहा है। वैसे भी साउथ एंड गोवा साइड के पाइनएप्पल्स जो हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं, एंड सिमिलरली जैसे कोकोनट वाटर जो होता है वो नॉर्थ में जो कोकोनट्स आते हैं उसका अलग फ्लेवर होता है, एंड यहाँ के जो कोकोनट्स हैं उनका काफ़ी अलग फ्लेवर है। सिमिलरली पाइनएप्पल्स का भी ऐसी है, तो थोड़े से मैंने वो भी पाइनएप्पल स्लाइसेस मंगाए टेस्ट करने के लिए। करते हैं ट्राई। ये पाइनएप्पल जो है जैसे नॉर्थ में मिलता है जनरली, उसके कंपैरिजन में काफ़ी स्वीट है और काफ़ी डेंस भी है, कि हमारे वाला से थोड़ा सा एरी होता है, और वो पाइन कोन्स के साथ साथ बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, जैसे एयर स्पेस होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल डेंस और रिच पाइनएप्पल है, अच्छा है खाने में भी। तो अब हम वापस चलते हैं नॉर्थ गोवा की तरफ और करेंगे वो एक्टिविटी जिसके बिना गोवा का ट्रिप अधूरा है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मीनवाइल कीप वॉचिंग ट्रैवलर ऋतिक। चलो माता दी। काफ़ी लेट हो गया, आज का जो आइटनरी थी वो थोड़ी शिफ्ट करनी पड़ेगी। बुरा ही हाल हो गया, अब 1-1.5 घंटा हो गया कम से कम। मसालेदार चटपटा काजू, मिरी मसाला काजू, चिली लेमन काजू, कुरकुरे काजू। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट्स है गोवा की। बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया।